रूस और यूक्रेन के बीच संकट से यूक्रेन में रह रहे भारतीयों में युद्ध का खौफ का साया गहराने लगा है। आज सुबह विशेष विमान से राजस्थान के 17 छात्र दिल्ली पहुंचे और अपनी दास्तान सुनाई। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आशंकाओं के चलते यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को भारतीय दूतावास ने देश छोड़ने की सलाह दी थी। वहीं तनाव बढ़ने के साथ ही भारतीय छात्र देश लौटने लगे हैं और भारत सरकार ने इसकी व्यवस्था भी करवा दी है। उदयपुर के भी कई छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी अब देश वापसी कर रहे हैं। कुछ छात्र उदयपुर लौट कर आ चुके हैं तो कुछ जल्द ही आने वाले हैं। उदयपुर आने पर छात्रों के अभिभावकों ने चैन की सांस ली है, तो वहीं छात्र अब हालात सामान्य होने पर ही वापस जाने की बात कह रहे हैं। तब तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखेंगे। उदयपुर लौटकर आए सूरजपोल निवासी अर्चित जैन ने बताया कि वो खार्किव शहर में रहते हैं और खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में तृतीय वर्ष के छात्र हैं। शहर में कहीं तनाव नहीं, बस बॉर्डर इलाके में तनाव जरूर है। छात्रों की सुरक्षा को किसी तरह का खतरा नहीं था, लेकिन हालात खराब होते देखकर भारतीय दूतावास के संदेश पर वो और उनके सभी मित्र अब घर लौट आए हैं। इसी तरह एक अन्य छात्रा नेहा जैन ने बताया कि पहले लग रहा था कि हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन युद्ध की आशंकाओं के चलते सभी छात्रों को अपने अपने देश भेजा जा रहा है। पहले फ्लाइट टिकट्स भी बहुत महंगे हो चुके थे, लेकिन अब भारत सरकार ने भारतीय छात्रों को वहां से लाने की व्यवस्था कर दी है। अभी कॉलेज की ओर से ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी, वहीं जब हालात सामान्य हो जाएंगे तब ही वापस जाएंगे। आयुष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी यूक्रेन से वापस आ रहे हैं। आयुष, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। बताइए आयुष, कैसे हालात है अभी यूक्रेन में? एक्चुअली अभी हम जब यूक्रेन से निकले थे तब तक हमारे दिमाग में सब यही चीज थी कि हमारे पेरेंट्स हमें लेके बहुत परेशान है, तो हमें घर जाना चाहिए। फिर उसके बाद एम्बेसी की तरफ से भी एडवाइजरी आई थी कि टेम्पररी बेसिस पे आप यूक्रेन छोड़ दिए थे तो बेहतर है। तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। लेकिन आज हम दिल्ली में आकर के न्यूज हमने देखा और किस तरह के हालात हमने देखे वहां पर हो रहे हैं, इसका हमें अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा फिर हमने यहाँ आके देखा। तो ये चीज तो बहुत ही मतलब हम सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप यूक्रेन के किस शहर में पढ़ाई कर रहे थे? मैं यूक्रेन में चर्नेवित्सी में पढ़ाई कर रहा हूँ, बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। ओके, और आपको देश वापस आकर कैसा लग रहा है और आगे का आपका क्या प्लान है? पढ़ाई कैसे करेंगे? मैं बहुत ही सेफ फील कर रहा हूँ मेरे कंट्री आकर, इंडिया आकर, क्योंकि आज जिस प्रकार मैंने न्यूज देखी उसको देख के तो मैं एटलीस्ट बहुत ही ज्यादा सेफ फील कर रहा हूँ। तो आप छात्रों को वहां उस सिटी में कोई भी खाने पीने की या फिर युद्ध की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? आप लोग सेफली आ गए वापस? आज के पहले तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी। जैसे रेगुलर काम चल रहे हैं कंट्री में, सिटी में, वैसे चल रहे थे। खाना वगैरह, ग्रोसरी, सब कुछ प्रॉपर मिल रहा था। लेकिन आज जो हुआ है, इसके बाद के हालात क्या होंगे उसके लिए मेरे लगातार जो दोस्त मेरे वहाँ पर हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ। उनको भी हॉस्टल्स वगैरह से निकलने के लिए अभी थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन बोला गया है कि ज्यादा बाहर मत निकलो, ऐसा पासपोर्ट साथ में रखो, ज्यादा दूर नहीं जाना है, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं। तो ये सब अभी वहाँ चल रहा है। मैं उनसे लगातार कांटेक्ट में हूँ। उन लोगों की भी फ्लाइट थी 1-2 दिन में, कल परसों में, लेकिन अब वो लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि एयर स्पेस वही उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। छात्रा मूमल भी आपके साथ है, उनसे भी हम जानेंगे एक बार। कौन? छात्रा मूमल? हाँ, उनसे भी एक बार मूमल भी है जानेंगे। हमारे साथ। हाँ जी, मूमल भी है हमारे साथ। मैं आपकी बात कराता हूँ। हाँ जी। आपको देश वापस आकर कैसा लग रहा है और यूक्रेन के हालात कैसे थे? जब हम आए थे तब तो यूक्रेन सही था, कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल ही था, बट ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। ओके, और देश लौट कर आपको वापस कैसा लग रहा है? आगे का आपका क्या प्लान है? पढ़ाई कैसे करेंगे या अपनी मेडिकल की डिग्री पूरी कैसे करेंगे? ऑनलाइन ही करेंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग ये वाला सेमेस्टर के बाद ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन हो जाएगी, हम लोग वापस जा सकते हैं, चांसेस तो यही है। अच्छा, आपको लगता है यूक्रेन में जो युद्ध हो सकता है वो ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम बाद और आप वापस जा पाएंगे यूक्रेन ऑफलाइन स्टडीज के लिए? हाँ जी। ओके, थैंक यू मूमल, शुक्रिया मूमल तमाम जानकारी के लिए। आर्यन, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं?
हाँ जी, आपके पास आ हाँ गई। जी, यूक्रेन में आपको क्या परेशानी रही? कैसा माहौल है वहाँ पर अभी? यूक्रेन में एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हुई थी। नॉर्मल लाइक थोड़े टाइम पहले तक सब नॉर्मल था कि सिर्फ ऐसे थे कि असम्पशंस थे कि ऐसा हो रहा है। बट धीरे-धीरे जैसे एम्बेसीज के ऑर्डर आने लगे कि टेम्परेरी इंडियन स्टूडेंट्स जिनकी ज़्यादा एसेंशियल नीड्स नहीं है, वो छोड़ सकते हैं। तो धीरे-धीरे स्टूडेंट्स कम होने लगे यूनिवर्सिटी से कि ठीक है इंडिया जाना है, तो सब जाने लगे। बट देन सडनली फिर नोटिस आने लगे वहाँ से कि नहीं एक्चुअली अभी सच में नीड नहीं है, देन दे कैन रियली गो एंड लाइक वो छोड़ के जा सकते हैं। तो और ऐसा करते हुए ना जाने लगे एंड क्लासेस भी ऑनलाइन होने लगी इसकी वजह से, बिकॉज रिस्क था बाहर जाने में बच्चों को। और अभी जाके और ज़्यादा रिस्क बढ़ चुका है, तो जैसे जो बच्चे वहाँ रह चुके हैं तो लाइक उनको बिल्कुल अलाउड भी नहीं है बाहर जाना, वो बिल्कुल लीव नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही वो बाहर जा सकते हैं। हाँ जी, और आपके जो सिटी थी जहाँ पर आप पढ़ रहे थे, वहाँ पर युद्ध का कुछ प्रॉब्लम या कोई आपकी सिटी क्या बॉर्डर के पास थी कि वहाँ पर युद्ध की कोई प्रॉब्लम हुई हो या वहाँ का कुछ माहौल खराब हुआ हो? हमारी जो मेरी जो यूनिवर्सिटी हम लोगों की थी वो चर्नी में थी एंड लाइक वहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा कि प्रॉब्लम से क्रिएट हो लाइक, बट वहाँ पे हाँ अफवर्ड चीज जरूर था कि ऑनलाइन क्लासेस के थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी हम लोगों को बाहर जाने में, लाइक क्लासेस ऑनलाइन रह चुकी थी और ऑफलाइन नहीं थी, और ऑफकोर्स बच्चे भी जा चुके थे यहाँ से, तो बस इतनी सी प्रॉब्लम थी। एंड हाँ लाइक यूनिवर्सिटी लाइक चर्नी बॉर्डर से दूर है, तो फिर वहाँ पे सबसे कम रिस्क है अभी पूरी यूक्रेन में। तो बच्चों को ऐसा कह रहा था कि या तो कीव में जो बच्चे हैं या तो वो चर्नी में आ जाए वापस से, या जो है वो वहीं पर ही रहें, लाइक उसको लीव नहीं करे चर्नी को, तो लाइक इट्स मोस्ट सेफ प्लेस राइट नाउ। अब विजय कुशवाहा से बात करवाइए एक बार। अब विजय कुशवाहा से जानते हैं यूक्रेन के बारे में। विजय, आप मेरी आवाज़ हेलो सुन मैम। सकते हैं? हेलो। यस मैम। हाँ जी, आप बताइए यूक्रेन में कैसा माहौल था अभी? हम आए तब तक तो सही था, हमारे आने के बाद थोड़े हालात खराब हुए हैं। प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पे जिससे हालत खराब हुई है? रशिया ने अभी हमारे आने के बाद हमला किया है। कल हम जिस एयरपोर्ट पे थे आज ही उस पे हमला हुआ है। ओह। हाँ। और सरकार का, भारत सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा सहयोग रहा आप लोगों को यूक्रेन से निकालकर यहाँ वापस लाने के लिए? हमारे लिए चार्टर फ्लाइट लगाई गई थी। हाँ जी। हाँ, तो उसमें आए थे हम सारे बच्चे कल। क्या कुछ और भी छात्र हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आ पाए हैं भारत? हाँ, अभी बहुत सारे छात्र हैं, अभी परसों ही एक बैच गया है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही विजय मुझे। हेलो, अभी बहुत सारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं मैम। अभी भी फंसे हुए हैं बच्चे? हाँ, तो उनके लिए अभी सरकार, उनका हॉस्टल से निकलना भी बंद कर दिया गया है। अच्छा, उनका कैंपस से निकलना बंद कर दिया गया है, अभी वो हाँ। यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं? हाँ मैम। परिजनों में, आपकी फैमिली में कैसा माहौल है इस यूक्रेन समस्या को लेकर? फैमिली में तो सब परेशान हैं, इसलिए। और वहाँ जो बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, आपके कुछ हाँ। दोस्त भी हो सकते हैं जो फंसे हुए हैं, हाँ, उनके घर हमारे पे परिजनों में कैसा माहौल है? अभी डर का माहौल चल रहा है मैम। अभी जिनकी आज फ्लाइट थी वो वही कीव में अटके हुए हैं,